Hello everyone, once again this is your English mentor Shravan Chawda. Welcome to you in today's Mahfil, my lovely intellectual and darling students. So again, after completing your imperative sentences, I'm over here to give you something special, something extra. And what kind of special things will be over there in today's Mahfil, my lovely and intellectual ones. So when it comes to talk about the further things, we have completed tenses, we have completed imperative sentences. Now it is time to start mood based things. Now what does it mean when we say mood based things? Always remember my dear students, जब आप अपनी भावनात्मक चीजों को कहते हैं कि when you say जब आप कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बस सब कुछ हमारा हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। ये सब जो भावनात्मक चीजें हैं ना, आखिर ये कैसे होती हैं, ये समझना है हमें। ये समझना है हमें, समझ में आएगी नहीं, ये समझना है हमें। तो मॉडल्स पढ़ेंगे और मॉडल्स पर बेशुमार तरीके से करेंगे वार, जबरदस्त तरीके से। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू talk about, when it comes to hit moods and these kinds of sentences in which you are totally fall in love, you are completely emotional, and these kinds of feeling based sentences, what are the ways to make them, क्या तरीके हैं उनको बनाने के। So without wasting time, let's start today's महफिल। स्टार्ट करते हैं, कहानी को समझते हैं कैसे होगा ये सब कुछ। So let's enter the world of emotions and feelings। जब बात आती है मॉडल्स की, when we talk about models, what they are actually, when it comes to talk about models are completely dependent on mood। mood मतलब आपका कभी एक सा मूड नहीं रहता है। जब कभी भी आप सीधी सीधी फीलिंग्स में समझ लीजिए, सीधी सीधे शब्दों में समझ लीजिए, मॉडल मतलब होता है फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, बात खत्म। ठीक है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। जब आप फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, मॉडल्स आर बेसिकली यूज्ड। बात खत्म करते हैं। जब भी कहते हो ना, सकता हूं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, काजल सिर्फ तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, तुम्हें समय खराब नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरा वादा तोड़कर इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब ऐसी बातें करते हैं ना, तो मॉडल्स का यूज होता है। तो किसका यूज होता है? मॉडल्स का यूज होता है। तो मॉडल्स का यूज करने के लिए मैं कुछ हिंदी लिख रहा हूं आपके सामने, समझिएगा। अगर कभी भी आप लिखते हैं सकता, है ना, क्या लिखते हैं? सकता। सकता का मतलब क्या होता है? साफ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लू पेन करेक्शन कर रहा है, चेंज कर देंगे हमका। ठीक है, सकता जब भी बोलना हो आपको, और सकता में आप क्या क्या बताएं? सकता में आप किसी की शक्ति बताते हैं। व्हाट? क्या बताते हैं? शक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? शक्ति। जब कभी भी आप किसी की योग्यता बताते हैं, व्हाट? योग्यता। ठीक है, क्या बताते हैं? योग्यता बताते हैं। ठीक है, जब आप किसी की क्षमता बताते हैं, क्या बताते हैं? क्षमता बताते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम यूजुअली किसका यूज करते हैं? वी यूजुअली यूज कैन। किसका यूज करते हैं? कैन का। किसका यूज करते हैं दोस्तों? कैन का। ठीक है, जब कभी भी आपको सकता की जगह पर, मैंने क्या बोला? सकता की जगह पर, एट द प्लेस ऑफ दिस सकता, इस सकता की जगह पर अगर आपको कभी भी बोलना हो चाहिए, चाहिए हम कब बोलते हैं? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। कहते हैं ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें समय खराब नहीं करना चाहिए। So when it comes to talk about these kinds of sentences ना, तो इस चाहिए में हम क्या करते हैं? हम किसी को सलाह देते हैं। मैंने क्या बोला? सलाह देना। ठीक है, सलाह देना। ठीक है, सलाह देना या लेना भी हो सकता है, सलाह देना या लेना। ऐसी कंडीशन में हमें कैन की जगह पर शुड का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? शुड का यूज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? वन बाय वन थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़े से पहले बेसिक मॉडल समझ लेते हैं। मैं ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पर बिल्कुल एंटर नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एंटर एनीवेयर इन द डेप्थ ऑफ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स,
Getting my point? We will use these kinds of words and sentences for basic conversations or nothing else will be over there. अगर मान लीजिए आपको कहना है हाँ संभावना, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप संभावना की बात करना चाहते हैं। किसकी? संभावना की। किसकी बात करना चाहते हैं? संभावना की। सुनो समझो, देखो मैंने क्या बोला, आप अगर संभावना की बात करना चाहते हैं यानी कोई काम होने की संभावना है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करते हैं, किसी की हाँ पॉसिबिलिटी यानी कि कोई संभावना की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, आज्ञा देना या लेना, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा मैंने क्या कहा, आप अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं यानी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, है ना, अगर आप किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी आप मे का यूज करते हैं, यानी कि संभावना में आप MAY वर्ड का यूज करते हैं। इन 3 मॉडल्स को आज हम समझेंगे, बाकी को हम बाद में देखेंगे। ओके, हाँ, these 3 models will be written today or learned today। समझ में आ गई? ये 3 मॉडल्स जो हैं आज हम समझेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कोई तकलीफ है तो बताओ फटाफट से। ठीक है, ये 3 मॉडल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करना। So when it comes to talk about these 3 models, इन 3 मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए मैं अगर कैन की बात करूं, यानी कैन में अगर मान लो किसी इंसान की शक्ति बतानी है, योग्यता बतानी है, क्षमता बतानी है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ए नंबर पर लेते हैं, जैसे मैंने कहा यू कैन डू इट। यू कैन डू इट का मतलब होता है तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको 50 किलो वजन उठाना है, ठीक है, तो या 100 किलो वजन उठाना है, 100 किलो वजन उठाना है, ठीक है, तो 100 किलो वजन हर कोई तो नहीं उठा सकता है। हाँ, it is not a cup of tea for everyone। हाँ, it is not a cup of tea for everyone कि वो भाई 100 किलो वजन उठा लेगा। It is not possible। तो मैं क्या बोलूँगा, सपोज कि मैं कहता हूँ रोहन कैन लिफ्ट, LIFT का मतलब उठाना होता है। रोहन कैन लिफ्ट मोर देन 100 kg। क्या बोला मैंने? 100 kg, यानी रोहन जो है वो लगभग 100 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है। क्या कर सकता है? 100 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है। फिर मैंने कहा पायल कैन रन मोर देन 20 किलोमीटर्स, हाँ, एट वंस, मतलब एक बार में वो लड़की 20 किलोमीटर दौड़ सकती है या 20 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकती है। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूं कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर तो ये शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, ऐसा करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नाउ इन दिस आई वुड लव टू टीच यू एनीथिंग एल्स, सॉरी समथिंग एल्स। अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट बनाना चाहते हैं, ये तो सारे प्रेजेंट है। नाउ इफ यू रियली वांट टू चेंज ऑल दीस सेंटेंसेस इनटू पास्ट, देन व्हाट वुड बी चेंज? पास्ट में क्या हो जाएगा? इसका मतलब है वो योग्यताएं आप में है नहीं, हुआ करती थी। So you can do it नहीं, you could do it, you could do it। अगर मैं कहूँ कि तुम ये कर सकते थे, इसका मतलब तुम अभी ये नहीं कर सकते। हाँ, मैं अगर नेक्स्ट सेंटेंस इफ आई से रोहन could lift, हाँ, lift more than 100 kg, यानी रोहन अब नहीं उठा सकता है, पहले उठा सकता था, could यूज किया है। समझ में आ गया? ठीक है, और इफ आई टेक द नेक्स्ट सेंटेंस, पायल could, हाँ, run more than 20 kilometers at once, यानी वो लड़की एक बार में ही 20 किलोमीटर से ज्यादा की, हाँ, दौड़ लगा सकती है। So these are about your present tenses, these are about your past sentences. It means at the place of can, if you are going to use could, it means you will be able to talk about past situation. Clear बच्चा? इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। Take your time please. Done. I think it is quite clear. Now let's talk about should. Should की बात करेंगे। Should कैसे यूज होता है? Now try to understand.
So in these sentences I can give you some more examples, like you can say I can be over there, या I can reach over there within 5 minutes, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच सकता हूं, ठीक है। I can talk to him, मैं उससे बात कर सकता हूं। अरे भाई तुम नहीं कर सकते, I can do it, मैं कर सकता है। हाँ, अन्ना रास्केला I can do this, हाँ अन्ना रास्केला I can do it। हाँ, ऐसा करके क्या कर सकते हैं आप, सेंटेंस को समझ सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं अच्छे से। Now let's talk about the second one, B situation क्या कहती है, should का यूज करिए, यानी कि कोई सलाह देने की बात आई। मैंने क्या बोला, कोई सलाह देने की बात आई, और जब आप सलाह देने की बात करते हैं तो should का यूज होता है। When you talk about advice, it means should will be used। जैसे मैंने कहा तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, you should study। अब कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सब बाद में लिख सकते हो। जैसे कि बोलो you should study hard, तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, एटलीस्ट यानी कम से कम 2 hours इन अ डे, यानी एक दिन में तुम्हें कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज द बेसिक एडवाइस, ये आपको एडवाइस दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं इसकी, ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है, ए बी एंड सी, ओके। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस कहता है, सपोज कीजिए इफ आई से तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, तो क्या बोलेंगे, you shouldn't, यानी should not, हाँ you shouldn't waste your money या spend your money, you should not spend your money, यानी आपको अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई से तुम्हें तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, you should look after your parents या your family members means आपको अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज सेवरल सेंटेंसेस। जैसे मैं कहूं यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड टॉक टू इशू, आपको इशू से बात करनी चाहिए। हाँ, यू शुड नॉट फाइट विद रणवीर, तुम्हें इशू, आपको रणवीर के साथ नहीं लड़ना चाहिए, इशू यहीं बैठी हुई है। हाँ, शी ऑलवेज गिव्स मी कंपनी, वो हमेशा मुझे कंपनी देती है, तो मैं उसे क्या कहता हूं, इशू, हाँ यू शुड नॉट फाइट विद रणवीर, तुम्हें रणवीर के साथ नहीं लड़ना चाहिए, है ना। सो इन दैट वे मैं बहुत सारी एडवाइस दे सकता हूँ। हाँ, वी शुड सेव आवर मनी, वी शुड सेव आवर टाइम, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हाँ वी शुड वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग या ड्राइविंग आवर व्हीकल्स। हम जब भी हमारा व्हीकल चलाते हैं तो हेलमेट पहनने की एक सलाह आपको दी जाती है, ओके। सो दीस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक, ये दूसरा तरीका था, इसको आप आराम से लिखिएगा। और मैं चाहता हूं कि मैं 3 सेंटेंस बना रहा हूं ना, तो आप उसके 30 सेंटेंस बनाएं। कितने? 30 सेंटेंस बनाओ, ओके, तब मजा आएगा। एंड नाउ लास्ट वन, लास्ट सिचुएशन है, एंड देन वी विल बी फ्री। हाँ, लास्ट के बाद हम फ्री हो जाएंगे। इशू इज वेटिंग फॉर मी, आओ बेटा मेरे पास आओ। इशू इज वेटिंग फॉर मी, शी इज प्लेइंग अलोन, वो मेरा वेट कर रही है, आपको उससे मिलाता हूं, देखो। ये मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा है ना। हाँ, she is waiting in my class, she is just playing with her toys, and the other things. There is nothing actually, if I really want to say. There is a water tumbler over there and she is playing with that, and she is waiting for me कि पापा कब फ्री होंगे and when he is going to play with me. और वो मेरे साथ कब खेलेंगे, है ना। चलिए सबको बाय बाय करो और बेस्ट ऑफ लक बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से इंग्लिश सीखना, बोलो अच्छे से इंग्लिश सीखना। I am also learning, बोलो I am also learning। Bye bye। चलो बैठो, I'm waiting, okay। So this is the third one, संभावना, आज्ञा देना या प्रार्थना करना। हाँ, संभावना लगाना के लिए मैं आता है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं का यूज है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ आई से, सपोज करो मैं कहता हूँ कि आज बारिश हो सकती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बारिश होना एक संभावना है कि नहीं है। देन यू विल से हाँ सर ये तो कंप्लीटली एक संभावना है। तो क्या कहेंगे, इट मे रेन टुडे। हाँ, इट मे रेन टुडे, ठीक है। इट मे लगाते हैं, इसका मतलब संभावना, ठीक है। अब कभी कभी आप क्लास में जाते हो तो क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने उनसे आज्ञा लेने का काम किया है। Am I right? ठीक है। And the third one, if I talk, if I say, suppose करो कि मैं ये कहता हूँ, you may go home, you may go home, तुम कहाँ जा सकते हो।
हाँ, यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। ठीक है, मैं कह सकता हूं दे मे टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, मतलब वो इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। दे मे टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, दे मे टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, वे इस गेम में भाग ले सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से मे का यूज है। आप मे का यूज प्रार्थना आशीर्वाद के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कहते हो कि नहीं कहते? मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मतलब आपकी उम्र काफी लंबी हो। हम ये भी कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू। अरे हाँ भाई, तुम्हारे वाला सेंटेंस लिखता हूं, मुझे पता है तुम्हें काहे की मन में आ रही है। रुको रुको, कौन सा पता है? जैसे कि मे यू गेट अ वेरी फूटरी, वेरी फूटरी ब्राइड। अरे भैया, आपको बहुत सुंदर सी क्या मिले? हाँ, कन्या मिले, हाँ, पत्नी मिले, अरे शानदार मिले, तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारी सेवा करे, हाय वो तो हमारी जवां। खैर, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड कैन, शुड, मे। एक बात लास्ट में बोले जाता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में तुम मान लो कि यहां तुम यहाँ शुड लगाते हो, तो इट शुड रेन टुडे का मतलब है आज बारिश होनी चाहिए, इट इज माय ओपिनियन। अगर मैं ये लिखूं, हाँ, शुड आई कम इन सर, क्या मुझे अंदर आना चाहिए सर? आप सलाह मांग रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, जैसे ही शुड लगाओगे तो घर जाना चाहिए। यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो, योग्यता है। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना, इसमें कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, ये फिक्स्ड है। आशीर्वाद देने के यही तरीके होते हैं। Okay, so this is all from my side in today's mahfil. Only 3 models we have completed. Bacha, try to practice them again and again, and then you will be able to make your own conversation. Okay, bacha. So finally, it brings me to the end of this video. Let's meet in the next class. Till then, bye, take care, see you, and love you guys. But एक बात लास्ट में बोलना चाहता हूँ, किसी बहुत अच्छे शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, और वो शायर ने एक बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, कि शिक्षा को लेकर क्या, शिक्षा का परसेप्शन क्या है। शिक्षा का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम सोचते हैं, शिक्षा का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नौकरी पाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं। ठीक है, उसने कहा है कि क्या बताएं अहबाब, क्या बताएं अहबाब, अहबाब का मतलब होता है दोस्त। क्या बताएं अहबाब, क्या कार्यनुमाई कर गए, क्या कार्यनुमाई कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और साला मर गए। हाँ, इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं हम किसी अच्छे मुकाम को पाने के लिए पढ़ रहे हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।